नाम है लोकेश खत्री और ये मेरे YouTube चैनल का पहला वीडियो है। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन और ये हमारे आरबीसी सिलेबस का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, सीबीएसई में भी ये दूसरे नंबर पर ही है। इस टॉपिक का वेटेज है 3 नंबर का, यानी पेपर में इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, किस तरीके का पैटर्न रहता है हम थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें 1 और 2, ठीक है, पहला पैटर्न जो हमारा रहता है वो क्या रहता है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर और 2 नंबर का क्वेश्चन जो कि सामान्यतया कैसा हो सकता है, न्यूमेरिकल का, या फिर उसमें परिभाषा भी पूछी जा सकती है। ठीक है, दूसरा जो पैटर्न रहता है वो कौन सा, 1+1+1, यानी एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन जो कि सामान्यतया किस पर आधारित होते हैं, परिभाषाओं पर, डेफिनेशंस पर बेस्ड होते हैं। सो सेकंड पैटर्न इज 1+1+1, ठीक है, 3 नंबर के क्वेश्चन। और जो तीसरा पैटर्न है, थर्ड पैटर्न, वो कैसा रहता है हमारा, 3 मार्क का एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अभी लास्ट 2 ईयर में, जैसे इस साल 2020 का जो पेपर है उसके अंदर क्या था, 1+2, 2019 में भी यही पैटर्न था, लेकिन 2018 में भी ये पैटर्न था और 2017 के अंदर ये पैटर्न था हमारे बोर्ड के पेपर में। चलिए हम देखेंगे इसे क्या रहता है, क्वेश्चन वगैरह हम देखेंगे, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, दूसरा कौन सा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, संख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इस चैप्टर का सबसे पहले क्या लेते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, उन सारे पॉइंट्स को हम चर्चा करते हैं। उनमें से कौन कौन से टॉपिक जिनमें हमें ज़्यादा अपना फोकस डालना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, डेफिनेशंस। ठीक है, परिभाषाएं। सामान्यतया इसके अंदर से 1 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ ही जाता है। डेफिनेशंस हम कौन कौन से पढ़ेंगे, सॉल्यूशन यानी विलयन, सबसे पहले ऑब्वियस बात है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, सॉल्यूशन, तो हम पढ़ेंगे भी कौन सा, इसके अंदर विलयन की परिभाषा, विलय की परिभाषा, और हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे, विलायक की परिभाषा। ठीक है, इसी तरीके से ज्ञात विलयन, अज्ञात विलयन, ये सब क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे, सांद्रता की परिभाषा। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है वो कौन सा है, कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता इकाइयां। ये हमारा सबसे मेन टॉपिक है। इसके ऊपर अपन ने लिखा है जीएमएल। द जीएमएल मीन्स क्या हो गया, गोटा मार लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। अक्सर इसमें से 1 नंबर का न्यूमेरिकल पेपर में पूछ लिया जाता है। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ेंगे, जैसे मोलैरिटी, ठीक है, मोलैलिटी, पीपीएम, पीपीबी, परसेंटेज, ठीक है, और स्ट्रेंथ, यानी हम इसमें पढ़ेंगे क्या, प्रबलता, और एक हमारी बची कौन सी, नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मेलिटी, ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो कौन सा है, सॉल्युबिलिटी, विलयता, यानी कि जैसे कोई भी ठोस पदार्थ ले, जैसे कोई भी हम गैस पदार्थ लें, उसको हम किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करें तो कितना अमाउंट उसके अंदर घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसे ही अपन सामान्य शब्दों में बोले तो क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी, विलयता। और वो किस तरीके से प्रभावित होती है, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, विलयता। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हेनरी नियम के बारे में। ठीक है, हेनरी नियम यानी गैसों की विलयता,
उसको प्रभावित करने वाले कारक यानी गैस की विलेयता का दाब के साथ क्या संबंध होता है, यानी प्रेशर के साथ किस तरीके से गैसों की विलेयता प्रभावित होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे राउल्ट नियम, ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली किस पर आधारित है, वाष्प दाब, वाष्प दाब वेपर प्रेशर, जो हमने क्लास 11 में टॉपिक पढ़ा था, 5वां चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, उसी के अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था कौन सा, वाष्प दाब, और उसी को हम थोड़ा सा एनलार्ज करके पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, आदर्श और अनादर्श विलयन, ठीक है, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो किस पर आधारित है, इन नियमों पर आधारित है, यानी वे सारे सॉल्यूशन जो बेसिकली राउल्ट लॉ को फॉलो करे वो तो सारे कौन से कहलाएंगे, आइडियल, और जो इस लॉ को फॉलो नहीं करे वो कौन सा कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसको हम डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फिर अगला पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, कण संख्या गुणधर्म, कण संख्या गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसा कि नाम से क्लियर है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कण संख्या गुणधर्म, मतलब जो बेसिकली किस पर डिपेंड करे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करे, कणों की संख्या पर निर्भर करे, पदार्थ की प्रकृति उस पर निर्भर ना करे, वो गुणधर्म क्या कहलाते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बेसिकली हमारे कितने हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, वो कौन कौन सी है, वाष्प दाब में सापेक्ष कमी, ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। देखिए परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके ऊपर अपन ने लिखा है अमूल, मतलब आत्मा में उतार लो। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये मान के चले कि हर साल इसमें से एक आधा क्वेश्चन आने की 150% संभावनाएं रहती है। 2020 में भी इसमें क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर के पेपर्स में भी क्वेश्चन आया है। उन सारे चैप्टर्स, उन सारे क्वेश्चंस को हम एक बार लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, असामान्य अणुभार, ठीक है, और लास्ट हमारा टॉपिक आता है कौन सा, स्थिर क्वथी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों के दोनों। इस पर बेसिकली आता है कौन सा, न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू हुआ। तो चलिए चालू करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, और इंट्रोडक्शन के बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इस चैप्टर में मिक्सचर की, ठीक है। मिक्सचर यानी कि मिश्रण, मिश्रण क्या होता है, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। फिर हम आते हैं सॉल्यूशन पर। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मिश्रण या मिक्सचर। देखिए जब भी हम किन्हीं भी 2 और मोर सब्सटेंसेस, उनको हम किसी भी रेशियो में, किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में उनको अपन क्या कर दें, मिला दें, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर। जैसे सपोज हम बात करते हैं, हमने ये लिया एक कंटेनर, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने ए सब्सटेंस लिया, बी सब्सटेंस लिया, सी सब्सटेंस लिया, ठीक है, 3 सब्सटेंस हमने लिए, और हम इनको किसी भी रेशियो में ले ले। मान लिया हमने इसको आधा किलो लिया, इसको अपन ने 1 kg ले लिया, और ये हमने 100 ग्राम लिया। इन तीनों को अपन ने मिलाया, वो चीज क्या कहलाएगी, मिक्सचर, ठीक है। हिंदी में अपन इसे बोले मिश्रण। और इन तीनों की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट भी सेम हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हम इनको सेम लें, ये सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। यानी कि सिंपल सी परिभाषा क्या बनी, जब किन्हीं 2 या 2 से अधिक घटकों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो बनने वाली एंटिटी क्या कहलाती है, मिश्रण
या मिक्सचर कहलाती है। अब देखें मिक्सचर बेसिकली अपन बात करें, सबसे पहली चीज वो कौन सी, कणों के आकार के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, यानी कि जो भी हमने चीजें मिलाई हैं उन मिलाई जाने वाली चीजों के कणों का आकार कितना है उस आधार पर मिश्रण को किन भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है, विलियन। ठीक है, विलियन, इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्या, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा हमारा कौन सा है, कोलाइड, जिनको अपन क्या बोले, कोलाइड सॉल्यूशन। और थर्ड हमारा कौन सा है, निलंबन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, तो जरा अपन इस पर विचार करें, कणों का आकार कैसे। ट्रू सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया, वो पार्टिकल जिनमें कणों का आकार कितना हो, 1 नैनोमीटर से छोटा हो। ठीक है, 1 नैनोमीटर। और हम सबको मालूम है 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है भाई, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वे मिश्रण जिनके अंदर कणों का आकार 10⁻⁻9 मीटर से छोटा हो। ठीक है, या फिर अपन क्या बोले 10⁻⁻7 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से छोटा हो, वो पार्टिकल क्या कहलाएंगे, वो मिश्रण क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन सेकंड चीज पर आएंगे, वो कौन सा, 1 to 1000 नैनोमीटर, मतलब वो मिश्रण जिसमें कणों का आकार, साइज ऑफ पार्टिकल इज इन बिटवीन 1 to 1000 नैनोमीटर, वो क्या कहलाते हैं, बेसिकली कोलाइड पार्टिकल कहलाते हैं। और थर्ड वन हमारा कौन सा है, निलंबन, मीन्स दैट मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल साइज क्या हो जाए, ग्रेटर देन 10⁻⁻9 मीटर, और सॉरी 10⁻⁻6 मीटर, और या फिर अपन क्या बोले 1000 नैनोमीटर। ठीक है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज हो। तो इस बेसिस पर हम इस पूरी तीनों के तीनों चीजों का जो पूरा डिस्कशन है वो हमारे चैप्टर नंबर 5 के अंदर सरफेस केमिस्ट्री में हम करेंगे। बट यहाँ पर हमने इस चीज को क्यों डिस्कस किया, हमें ये मालूम होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल मिक्सचर 3 भागों में बांटा गया है, और हम यहाँ पर किसका अध्ययन करेंगे, विलियन। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेचर के बेस पर। ठीक है, तो मिश्रण को नेचर के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन सा है जरा अपन देखें। सबसे पहला मिक्सचर है कौन सा, वो है कौन सा भाई, होमोजीनियस। इसको अपन क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हिंदी में बोलते हैं अपन इसे क्या, समांगी मिश्रण। इसी तरीके से अपन क्या बोले, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस, इसको अपन बोलते हैं क्या, विषमांगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमें सबसे पहले इन दोनों का मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का मतलब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं बेटा, ये मैंने लिया एक ग्लास। ठीक है, हम क्या करें, इसके अंदर पानी मिला देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो हम सब घर में भी कर चुके हैं हम इस चीज को बहुत बार। तो देखिए हमने लिया क्या, एक गिलास पानी। अब हम क्या करें, इस गिलास के अंदर हमने शुगर डाल दिया, और इस गिलास के अंदर हमने क्या डाल दिया, सैंड डाल दिया। ठीक है, तो जरा मुझे आप बताएं कि दोनों ही अवस्थाओं में पानी की भौतिक अवस्था कौन सी है, लिक्विड। इसकी भौतिक अवस्था कौन सी है, लिक्विड। लेकिन शुगर कौन सी कंडीशन में है भैया, सॉलिड। इसी तरीके से सैंड भी कौन सी कंडीशन में है भाई, सॉलिड। यानी कि
हम जो दो मिक्सचर बना रहे हैं उन दोनों मिक्सचर में कंपोनेंट पार्टिकल्स जो घटक कण हैं उनकी अवस्था हमने कैसे ली है, दोनों में ही सेम ली है। ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिक्विड में सॉलिड मिलाया है, यहाँ पर भी लिक्विड में सॉलिड मिलाया। तो पानी में चीनी मिलाने के बाद सपोज ये आपने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी, अब चीनी इसके अंदर ऐड होगी तो ये जो चीज हुई वो कौन सी होगी, शुगर प्लस वाटर। और ये कौन सा हो गया भाई, सैंड प्लस वाटर। अब जरा मुझे आप बताएं कि जब आपने शुगर को पानी के अंदर मिलाने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि दिस पार्टिकल जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है ये शुगर का पार्टिकल है और ये पार्टिकल वाटर का पार्टिकल है? नहीं, हम नहीं बता सकते। यानी कि शुगर इज कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर और पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन संगठन जो है वो थ्रू आउट यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसा हो गया, सेम हो गया। मतलब क्या हुआ इस चीज का, यानी कि हम क्या करें, यहाँ से एक टीस्पून में इस सॉल्यूशन को लें और यहाँ से एक टीस्पून में हम सॉल्यूशन को लें और दोनों का टेस्ट करें तो क्या टेस्ट में फर्क आएगा क्या? नहीं, कोई टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। मिस यहाँ का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट कैसा रहेगा, सेम। मिस इस प्रकार का विलयन या अपन बोले इस प्रकार का मिक्सचर जिसमें घटक कणों को मिलाने पर एक समान संगठन प्राप्त हो, वो मिश्रण क्या कहलाता है भाई, होमोजीनियस या समांगी मिश्रण कहलाता है। इसकी विशेषता क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। ठीक है, यानी एक समान संगठन। इसी तरीके से दूसरी जो हमारी परिभाषा यहाँ पर बनती है, या दूसरा जो पॉइंट बनता है वो क्या बनता है कि ये जो चीज है होमोजीनियस, ये कैसा है, सिंगल फेज सिस्टम है। सिंगल फेज मतलब एकल तंत्र की प्रावस्था है। हमने सॉलिड में लिक्विड दोनों अलग अलग प्रावस्थाओं वाले घटकों को मिलाया, लेकिन जो हमारा मिश्रण बना उसकी अंतिम भौतिक अवस्था कैसी हो गई, एक ही जैसी हो गई। यानी हम क्या लिखें, सिंगल फेज सिस्टम। ये हमारा कैसा हो गया, सिंगल फेज सिस्टम हो गया। समझ में आ गई होगी बात। अब चले अपन दूसरी चीज हेट्रोजीनियस पर। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, हमने पानी लिया, पानी में अपन ने क्या मिलाया, सैंड। और सैंड मिलाने के बाद आप देखते हो कि आपको सैंड के पार्टिकल, मिट्टी के कण क्लियरली दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सैंड का पार्टिकल है और ये पानी का पार्टिकल है। मीन्स ऐसा मिक्सचर जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, एक समान संगठन नहीं हो या एक समान संगठन नहीं मिलता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस सिस्टम। और ये कैसा होता है, मल्टी फेज। ठीक है, यानी इसमें एक से अधिक प्रावस्थाएं मिलती है। तो अब जितने भी अपन ने अभी तीन जो चीजें पढ़ी, कौन सी, एक तो सॉल्यूशन, यानी जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, होमोजीनियस। और दूसरे जो दोनों पढ़े अपन ने, कौन से, एक तो कोलाइड और सस्पेंशन, वो दोनों कौन से होते हैं भाई, हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो अब सिंपली अगर अपन सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोलना चाहें तो क्या बनी, सॉल्यूशन यानी विलयन। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। अब कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। मतलब क्या हुआ, विलयन। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, इन घटकों की मात्रा को एक निश्चित सीमा में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मीन्स अ सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, कौन सा मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स whose composition can be varied up to a certain limit। कहने का मतलब क्या,
जैसे अपन ये एग्जांपल लें, हमने पानी में 1 ग्राम चीनी मिलाई, घुल गई, हमने इसमें 1 ग्राम और चीनी मिलाई, घुल गई, ऐसे करते करते हम 50 ग्राम इसके अंदर मिला चुके हैं। अब हम इसके अंदर 1 ग्राम और मिलाना चाहें तो वो इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, हम इस सर्टेन वॉल्यूम के अंदर एक निश्चित मात्रा, एक निश्चित आयतन के अंदर 1 to 50 ग्राम तक किसी भी मात्रा में चीनी को मिला सकते हैं। समझ में आ गई होगी चीज। यानी कि वापस से अपन रिकॉल करें, विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का समांगी मिश्रण होता है जिसमें घटकों की मात्रा को एक निश्चित सीमा में बदला जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, विलयन के प्रकार। ठीक है, विलयन के प्रकार। देखो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन के प्रकार। सबसे पहला प्रकार हम इसके अंदर लेते हैं कौन सा, घटकों की संख्या के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, सबसे पहला अपन ने पढ़ा कौन सा, घटकों की संख्या के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, सबसे पहला अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कौन सा भाई, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी विलयन। इसको अपन बोलते हैं कौन सा, द्विअंगी विलयन। देखो, मैं पहले भी आप लोगों को क्लास में ये चीज कहता आया हूँ कि जितने भी हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उन समस्त हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को तकनीकी शब्द, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, वो सभी इंग्लिश में करना कंपलसरी है। देखो, जैसे क्या, ये जो हमारे को दिया हुआ है बाइनरी, इस बाइनरी को वो द्विअंगी ना लिख करके हिंदी मीडियम में इस तरीके से लिख देगा, बाइनरी। ठीक है, तो हमें टेक्निकल टर्म्स को सारों को याद करना कंपलसरी है। तो चलते हैं अपन, बाइनरी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब क्या हो गया भाई, 2, अंगी मतलब क्या हो गया भाई, घटक। ठीक है, द्विअंगी मतलब कितने घटक हो गए भाई, 2 घटक। यानी कि वह विलयन जिसमें कितने घटक हो, 2 घटक हो, कोई भी हो सकते हैं वो, उन 2 घटकों युक्त विलयन को अपन क्या बोलते हैं भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगेन वही अपना एग्जांपल, हमने क्या लिया यहाँ पर, पानी लिया, वाटर, और वाटर के अंदर हमने शुगर डिसॉल्व की, 2 कंपोनेंट हो गए, शुगर इज 1, वाटर इज 2। ठीक है, 2 कंपोनेंट हो गए, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा भाई, बाइनरी सॉल्यूशन। सिंपल हो गई चीज। बाइनरी मतलब कितने कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, जिसमें 2 घटक हो, वो सॉल्यूशन कौन सा कहलाता है भाई, बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है। अब हम यहाँ पर ये चीज समझें कि इन 2 घटकों में से एक घटक जो होता है वो क्या कहलाता है, विलय। विलय को अपन क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और दूसरा जो हमारा घटक होता है वो कौन सा होता है भाई, विलायक। विलायक यानी कि सॉल्वेंट। तो क्या होता है विलय और क्या होता है विलायक, हम इसके बारे में बात करें। सिंपली अपन सिंपल लैंग्वेज में ये बात करें, विलय किसी भी विलयन में उपस्थित वह घटक जो सामान्यतया कैसा होता है, कम मात्रा में होता है, वो क्या कहलाता है, विलय। और जो सामान्यतया कैसा होता है, ज्यादा मात्रा में, वो क्या कहलाता है, विलायक। तो कैसे याद करें हम, तो देखो जरा, विलय में कितने अक्षर हैं, 3। ठीक है, और विलायक में कितने अक्षर हैं, 4। ठीक है, तो 3 और 4 में से कम कौन, 3।
तो विलियन में कम कौन? विले। समझ में आई चीज? इसी तरीके से बोले कि हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो सॉल्यूट में कितने अक्षर भाई? 6, और सॉल्वेंट में कितने अक्षर? 7, और 6 और 7 में से कम कौन? 6। यानी कि सॉल्यूट या विलियन में उपस्थित वह घटक होता है जो जनरली कैसा होता है? लेसर अमाउंट में, जो जनरली कैसा होता है? कम मात्रा में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्या लिया भाई? 100 ग्राम पानी लिया, ठीक है, और इस 100 ग्राम पानी में हमने 10 ग्राम चीनी मिलाई, ठीक है। विलेय कौन? चीनी, ठीक है, और विलायक कौन हो गया भाई? पानी, ठीक है। तो बोले सर हम क्या करें, विलेय को बढ़ा करके हम 50 ग्राम कर दें तो, या चीनी को बढ़ा करके अपन कितना कर दें? 50 ग्राम, तो विलेय कौन सा हो गया भाई? चीनी, ठीक है, क्योंकि कैसी है ये? कम मात्रा में। इसी तरीके से अब हम अगर मान ले क्या, हम इसकी अमाउंट को बढ़ाकर 100 ग्राम कर दें, हम इसकी अमाउंट को बढ़ा करके 100 ग्राम कर दें, यानी दोनों की मात्रा कैसी हो गई भाई? बराबर हो गई। इस अवस्था में कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट, हम ये तय नहीं कर सकते। दोनों में से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए जरा, इसके लिए अपन दूसरे पॉइंट पर गौर करते हैं। हमने शुगर लिया, शुगर कैसा है? सॉलिड। पानी कैसा है? लिक्विड। लेकिन जब भी आप चीनी को पानी में मिलाते हो, जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है, जो अंतिम विलयन बनता है, वो कौन सी अवस्था में होता है भाई? लिक्विड अवस्था में। वेरी गुड, ठीक है, वो होता है कौन सा? लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था किसकी होती है? पानी की। यानी पानी कैसा हो गया? सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट वो घटक हो गया जो विलयन की अंतिम भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। यानी कि सेकंड पेन पॉइंट कौन सा हो गया भाई? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट, विलायक वह घटक होता है which decides the final physical state of solution, जो विलयन की अंतिम भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। यानी दो चीज हो गई। सबसे पहली कौन सी? विलय। विलय वह घटक जो कैसा होता है सामान्यतया, विच इज यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और विलायक वह घटक होता है जो सामान्यतया कैसा होता है? ज्यादा मात्रा में होता है और विलयन की अंतिम भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। समझ में आ गई होगी चीज? यानी कि हम बात करें विलय प्लस विलायक, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं भाई? विलयन। ठीक है, दोनों मिलकर के विलयन बनाते हैं। विलय और विलायक दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? विलयन बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें एक छोटा सा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो कौन सा है कि विलय सदैव संख्या में कैसा होता है? एक ही नहीं, विलय हमेशा कैसे हो सकता है? एक से अधिक हो सकता है। और विलायक सदैव संख्या में कितना होता है भाई? एक ही होता है। ठीक है, जब हम एक से ज्यादा घटकों को मिलाते हैं तो उसके अंदर विलायक सदैव संख्या में कितना होता है? एक, और विलय एक से अधिक हो सकता है। दूसरे टाइप पे अपन गौर करें, वो कौन सा? ट्राइनरी सॉल्यूशन। इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन यानी वह विलयन जिसके अंदर कितने घटक हो? 3 घटक हो। ठीक है, जैसे पानी लिया, पानी में अपन ने क्या मिला दिया? शुगर मिला दी, और इस तरीके से हमने इसके अंदर क्या मिला दिया भाई? सॉल्ट मिला दिया। तो 3 कंपोनेंट हो गए, वाटर, शुगर और सॉल्ट। ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा भाई? ट्राइनरी सॉल्यूशन। जैसे अपन लिखें कौन सा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, चतुर्थक विलयन। जैसे अब अपन इसके अंदर क्या मिला दें इसी सॉल्यूशन में? 4th कंपोनेंट हमारा क्या हो गया? लेमन जूस। तो क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं करेंगे, मिलाएंगे, घोलेंगे और पी जाएंगे। ठीक है,
मतलब 4 कंपोनेंट हुए, शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस और वाटर। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी। अब देखिए हमारे सिलेबस में जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे के सारे कौन से हैं? बाइनरी। हमें आगे हायर स्टडीज तक में भी हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन करना है, वो कौन सा है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। ठीक है, अब यानी कि हमें ऐसे सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिनमें क्या हो जाए? दो ही घटक हो, एक कौन सा? विलेय और दूसरा कौन सा कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज यहाँ तक? चले अब हम आगे। विलयन के दूसरे प्रकार वो कौन सा है? भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये चीज है जो किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ठीक है, हम देखेंगे। हमने अभी ये चर्चा करी, हमने ये डिस्कस किया कि विलायक वह घटक होता है जो विलयन की अंतिम भौतिक अवस्था का निर्धारण करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसा विलायक होगा उसी आधार पर क्या होगा? विलेय। यानी विलायक कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के हो सकते हैं। ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। यानी कि इसका मतलब विलयन भी कितने प्रकार का हो सकता है? ठोस, द्रव और गैस। जैसे सबसे पहले अपन बात करें ठोस विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, हम बात करें किसकी? सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमें स्पष्ट है, नाम से क्लियर है कि विलायक कौन सा होगा? यहाँ पर ठोस होगा। ठीक है, तो हमने 3 केस लिए। ठोस यानी ठोस में हम क्या मिलाएं? ठोस। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड को मिलाएं। तो इसके जितने भी एग्जाम्पल है वो सब कौन से हैं? एलॉयज। जैसे अपन बात करें क्या? एलॉयज। एलॉयज मतलब मिश्र धातुएं। जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरीके से द्रव में अपन ठोस मिलाएं या द्रव को अपन ठोस में मिलाएं, उसका उदाहरण क्या है? जितने भी जल योजित लवण हैं, जल योजित लवण, हाइड्रेटेड सॉल्ट, जैसे CuSO4.5H2O, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल, नीला थोता। इसी तरीके से Na2SO4.10H2O, इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लूबर लवण। कौन सा सॉल्ट? ग्लूबर लवण। अब अपन गैस को मिलाएं किसमें? ठोस में। तो इसका एग्जाम्पल H2 गैस एट निकल प्लेटिनम पैलेडियम। निकल प्लेटिनम पैलेडियम है। इसी तरीके से दूसरा टाइप अपन बात करें वो कौन सा है? द्रव। द्रव को किसमें मिलाया जाए? द्रव विलयन, यानी द्रव के अंदर किसको मिलाया जाए? ठोस, द्रव और गैस को। तो हम बात कर रहे थे किसकी? द्रव विलयन की। द्रव विलयन मतलब जिसमें द्रव में मिलाया जाए, यानी विलायक कौन हो? द्रव। जैसे ठोस को अपन ने द्रव में मिलाया, इसका उदाहरण कौन सा हो गया? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरीके से द्रव में द्रव को मिलाया, जैसे अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, मिल्क प्लस वाटर, ये सब चीज। ठीक है, इस तरीके से गैस को द्रव में मिलाएं तो सोडा वाटर, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो सब कुछ। ठोस को गैस में मिलाएं, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया? स्मोक। ठीक है, धुआं की जिसकी अपन बात करें। द्रव को गैस में मिलाएं, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। और हमारा लास्ट जो है वो गैस को गैस में मिलाएं, वो कौन सा हो गया? एयर। मीन्स एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर गैसेस। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 9 तरीके के कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर बनते हैं। ये सभी कैसे होंगे? विलयन के प्रकार होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में अब अपन इतना ही लेते हैं, बाकी हम लेंगे कौन सा? अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम आपके अच्छे के लिए और ज़्यादा वीडियो बना सकें। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम और कोरोना पर विजय पाएं। घर में रहें, मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।